सेकंड लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हम, इशू ऑफ डिबेंचर्स के। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बड़ा इजी टॉपिक है, अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सेकंड लास्ट टॉपिक है, आ जाओ जल्दी से। अब अगर हम ये कॉन्सेप्ट देखें, ये सामने डायग्राम बना हुआ है। पॉइंट नंबर 1 क्या आ रहा है? पॉइंट नंबर 1, ऊपर कंपनी है, नीचे डिबेंचर होल्डर्स है। तो पॉइंट नंबर 1 में डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लोन दिया 12,000 रुपए का, ये एरो जा रही है अगर आप एरो देखोगे, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे साथ साथ क्या किया, कंपनी ने उसको 10% डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, साल जितने मर्जी हो। 10% डिबेंचर का मतलब है इंटरेस्ट रेट। तो तीसरे नंबर पे फिर कंपनी उसको हर साल इंटरेस्ट पे करेगी। देखो 12,000 का लोन दिया डिबेंचर होल्डर्स ने, कहने का मतलब 12,000 के डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, 10% डिबेंचर का रेट है। तो अब अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 12,000 का 10%। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 की एरो देखोगे ना, अगर आप कंपनी से डिबेंचर होल्डर की तरफ जा रही है। पॉइंट नंबर 1, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लोन दिया। डिबेंचर क्या होते हैं? एक लोन 12,000 का। पॉइंट नंबर 2, कंपनी ने उसको डिबेंचर का सर्टिफिकेट दे दिया ऐसा सा, ताकि आप प्रूफ के तौर पे रख सको कि आप कंपनी के लेंडर्स हो। इसको अकाउंट्स में बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट। तो डिबेंचर क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है डेट का। डेट मतलब उधार का, मतलब एक तरह से प्रूफ हो गया, बात खत्म। फिर जब लोन दिया तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट की पेमेंट देखो, पॉइंट नंबर 3 कहां से कहां जा रहा है? पॉइंट नंबर 3 फिर से कंपनी से जा रहा है डिवेंचर होल्डर की तरफ 1,200 रुपया। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी। और इस एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अच्छा, डिवेंचर होल्डर के लिए ये इंटरेस्ट क्या हुआ? इनकम। हम जो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं या ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, हम डिवेंचर होल्डर की बनाते हैं या कंपनी की? तो हमें कंपनी के अकॉर्डिंग सोचना है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये डिवेंचर का इंटरेस्ट क्या है? एक खर्चा है। अब पॉइंट नंबर 1 देखो कॉन्सेप्ट में, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने पहले ही सारे के सारे आपको कवर करवा दिए यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं ये जो इंटरेस्ट है ये चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट, जो कंपनी को या बिजनेस को किसी आउटसाइडर को पे करनी है। हमने किसी रिश्तेदार से कोई एहसान नहीं लिया। अगर हमने डिवेंचर होल्डर से लोन लिया तो बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी और डिवेंचर होल्डर की टर्म्स और कंडीशन पे डिपेंड करती हैं, हाफ ईयरली देना है या फुल ईयरली देना है। तो इंटरेस्ट एक क्या है? चार्ज है। चार्ज का मतलब है कंपनी के पास चाहे प्रॉफिट है चाहे नहीं है, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट है चाहे लॉस है, पे करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए के डिवेंचर है, सुनना एक बार वैल्यू तो दिमाग थोड़ा जल्दी चलेगा। 1,00,000 रुपए के डिवेंचर है, 8% डिस्काउंट पे इशू किए। हाँ जी जशन इधर, 1,00,000 रुपए के डिवेंचर 8% डिस्काउंट पे इशू किए, यानी कि 92,000 पे। 1,00,000 का 8% डिस्काउंट है 8,000, तो कंपनी को कितना पैसा मिला? 92,000 पे कंपनी लास्ट में करेगी पूरा 1,00,000। इंटरेस्ट 92 पे लगना चाहिए कि 1,00,000 पे। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, फेस वैल्यू पे, यानी कि 1,00,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, चाहे आपने डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए चाहे प्रीमियम पे, उसको इग्नोर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखो, समझ में आता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर एंड नॉट ऑन द डिस्काउंटेड या प्रीमियम वैल्यू। तीसरा, दिस इंटरेस्ट विल बी रिटर्न ऑफ ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। रिटर्न ऑफ करने का मतलब ये है, जो भी आपका साल का खर्चा हुआ है ना, जो भी साल का खर्चा हुआ है ये आपको राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करने का मतलब होता है इसको पी एंड एल अकाउंट में शिफ्ट कर दो। हम +1 में या पार्टनरशिप में पी एंड एल अकाउंट बोलते थे, कंपनी के केसेस में हम उसी पी एंड एल अकाउंट को बदल के बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाना चाहिए, या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पे खर्चों में, खर्चों का एक हेड होता है उसी में लिख देना है, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। एक साल में जितने भी आपके खर्चे हुए चाहे लॉस हुए, उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में शिफ्ट कर देना होता है। हर खर्चे का और हर लॉसेस का जो अपना अल्टीमेट घर है वो होता है पी एंड एल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ऐसे ही हर बैलेंस शीट, जो एसेट्स और लाइबिलिटी है उसका अपना जो अल्टीमेट घर है वो होता है बैलेंस शीट। तो एसेट और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में पहुंचाया जाता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में शिफ्ट किया जाता है। इसी के साथ आपका अगला जो टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 4, जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, जैसे समझ लो 8 साल या 10 साल के लिए लोन लिया तो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं क्या होगी। इसकी 3 एंट्रीज होने वाली हैं। सबसे पहला, व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू। सबसे पहले हमने देखना है कि आपका इंटरेस्ट बन कितना रहा है। इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है। हेमंत थोड़ा एक्टिव हो जाए यार। इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है तो इस खर्चों को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इस इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा है। ये पैसा हमने किसको देना है? टू डिबेंचर होल्डर्स।
पहले आपको ऐसे ड्यू करना पड़ता है, जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होती हैं, अलॉटमेंट की 2 होती हैं, तो ऐसे ही जब हमने इंटरेस्ट पे करना होता है ना, तो इंटरेस्ट को भी ऐसे ही पे किया जाता है कि पहले हम देखेंगे कितना इंटरेस्ट बन रहा है, फिर 2-3 दिनों के बाद कंपनी सभी को इंटरेस्ट पे कर देती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सेम डेट पे होगा, ड्यू भी पेमेंट भी। पहली क्या की एंट्री हो रही है, ड्यू की, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, मतलब ये इंटरेस्ट हमने किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटरेस्ट का, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, बाकी जितने महीने का होगा इंटू 6/12 या 3/12 वो कर लेंगे क्वेश्चंस में देख के। पहले नंबर पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, दूसरे नंबर पे पे करना है, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या से क्या कट गया देखना एक बार, डिबेंचर, निखिल देख ले यार एक बार, क्या से क्या कट गया, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कट गया, तो अल्टीमेट एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कंपनी का जितना भी इंटरेस्ट हुआ है तीसरे नंबर पे उसको राइट ऑफ कर देना है, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट या फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक साल के जितने भी खर्चे जितने भी इनकम होंगे उसको ट्रांसफर कर देना होता है पी एंड एल अकाउंट में। अगला टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉसेस या इंटरेस्ट। ये एक्चुअल में राइट ऑफ का टॉपिक अभी अभी बातों ही बातों में 2 बार करवा चुका हूं मैं। तो राइट ऑफ का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। राइट ऑफ का मतलब इट मींस ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकर्ड इन अ ईयर। एक साल में जितने भी खर्चे या लॉसेस हो रहे हैं या इनकम्स भी हो रही हैं उसको ट्रांसफर कर देना होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। तो सबसे पहले जब आपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर करना है या राइट ऑफ करना है, अगर तो आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि आपका प्रॉफिट, तो पहले उसी में से एडजस्ट कर लो। अगर वो वाला नहीं है तो बाकी का सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, जिसकी जर्नल एंट्री ये बनती है, इधर देखो स्क्रीन पे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस या टू इंटरेस्ट, जो भी खर्चे होंगे उसका नेम आ जाएगा। हो जा भैया, छोटा हो जा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पिछले सालों तक ना कंफ्यूजन होती थी क्या सर कैपिटल रिजर्व को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे कैपिटल रिजर्व भी दिया होगा। सीबीएसई के पिछले साल के सैंपल पेपर में आया था कैपिटल रिजर्व का बैलेंस ये है। अब सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम जो है वो यूटिलाइज, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करेंगे, कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो पहला सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, फिर जो भी खर्चा या जो भी लॉस होगा उसका नाम क्रेडिट कर देंगे, टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर, टू इंटरेस्ट। तो इसी के साथ आपके ये वाले टॉपिक्स खत्म हो गए हैं दोनों ही। अब इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इश्यूड 15,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। टोटल फेस वैल्यू बतानो कितनी हो गई, 15,000 इंटू 100 15 लाख। द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन हाफ ईयरली। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, तो यानी कि कंपनी की क्या पॉलिसी रही है, जितना भी इंटरेस्ट होगा ना तो वो हम हर 6 महीने के बाद पे करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट की बारी पता है कब आएगी, इश्यू कर रहे हैं 1 अप्रैल को, इसके 6 महीने काउंट करो 30 सितंबर को। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इश्यू की जर्नल एंट्रीज इन्होंने नहीं पूछी। इग्नोर टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स। आज से 3-4 साल पहले टैक्स का टॉपिक भी इसी के बीच में होता था, फिलहाल के लिए हट गया तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो इन्होंने बोल ही दिया इग्नोर टीडीएस। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है, तो 3 एंट्रीज होने वाली है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो खर्चे हमेशा डेबिट में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। खर्चा कितना आएगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। टोटल फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की 15 लाख, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 15,000 इंटू 100, 15 लाख टोटल फेस वैल्यू है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप खुद देख के बताओ मुझे कितने हैं,
10%, और हमें हर 6 महीने के बाद पे करना है, तो इंटू 6/12, तो 75,000 आपका इंटरेस्ट बन रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्ड, हमने एक गलती कर दी, हमने डेट नहीं डाली यहाँ पे, डेट डालो जल्दी से, 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2017। सेम इसी डेट पे अब इस इंटरेस्ट की पेमेंट कर दो, बस खत्म टॉपिक। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो ये 75,000 बन रहा है उसकी पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, अभी हमने पूरे साल की पेमेंट थोड़ी ना की है। अब आप क्वेश्चन में पढ़ के देखो, क्वेश्चन में सिर्फ 30 सितंबर की एंट्री पूछी है या पूरे साल की, आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी कि पूरे साल को आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट की बारी पहले 30 सितंबर को आई है, फिर 31 मार्च को, इसके 6 महीने बाद में खत्म होंगे, 31/3/18। रिपीट एंट्रीज होंगी, दोनों रिपीट एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, वैल्यू वही वाली सेम ही तो रहेगी। आप खुद देखो, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 6 महीने के बाद, तो वैल्यू तो सेम रहने वाली है। पूरे साल के इंटरेस्ट को 6/12 कर दिया, दोबारा से वही फॉर्मूला लग जाएगा, 75,000 75,000। फोर्थ एंट्री रिपीट कर दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, $75,000। अब हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मीनिंग अभी अभी मैंने आपको समझाया था, पूरे साल में होने वाले खर्चे। तो मुझे बताओ इस साल में खर्चे टोटल कितने हुए, पूरे साल के बताना। 1.5 लाख, सही आंसर है 1.5 लाख। 75,000 पहले पे किया, 75,000 बाद में पे किया, आपके सामने ही तो है। देखो आपके पास कितना इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है, पहला इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ पे हुआ है, दूसरा यहाँ पे हुआ है, मतलब पूरे साल का खर्चा 15 लाख का 10% है 1.5 लाख, हमने बस 2 किस्तों में पे किया है। तो इसको ट्रांसफर कर दो सेम डेट पे, 31/3/18 को, 31/3/18 को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट। क्वेश्चन में देखना सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कर दो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट। अब हमारे खर्चे का नाम पता क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अभी जब नेक्स्ट करेंगे ना, तो खर्चे का नाम डिस्काउंट या लॉस आएगा। सिंपल एक सरल बात बताऊं, जिसको आपने डेबिट किया है उसी को क्रेडिट करना है, बस इससे सिंपल नहीं हो सकता। तो पूरा 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, इजी है सर। एग्जाम में क्या इतना इजी आ सकता है, बिल्कुल आता है, इतना इजी भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, 30 का ए, ऑन 1/4/2015। चले जी आगे, हो गया, टिक कर दो पहले तो 29 को, 29 को टिक मारो। ऑन 1/4/2015 जे लिमिटेड इशूड 8,009% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच। ये आए अमीर बंदे। अब यहाँ पे मुझसे डाउट मत पूछना कल जैसा, कहीं सर यहाँ पे रुपीज तो नहीं है, अगर रुपीज होएगा तो 8 डिवेंचर निकल के आ जाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया, कलम से एक गलती हुई थी ना, तो ये 8,000 डिवेंचर्स हैं, 1,000 रुपए का एक है। 8 करोड़ के 80 लाख, 6 जीरो होगी ना, 80 लाख रुपए हो गया, हाँ 80 लाख हो गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। 1,000 वाला डिवेंचर, 1,000 का 6% निकालना 60 रुपए ना, हाँ 100 का जब अपन निकालते हैं वो 6 होता है, तो 60 रुपए डिस्काउंट पे है, यानी कि इधर देखो कंपनी में आए 940। पहली देखो ये स्टेटमेंट समझ में आ गई, 1,000 का डिवेंचर है, 6% डिस्काउंट है, 1,000 का 100 का 6% होता है 6 रुपए, मतलब 60,000 बोलेगा ना, 6 लाख बोलेगा भाई। देखियो 80 लाख में से 6 लाख बनेगा, करके देख लियो। 1,000 8,000 इंटू वो है ना, वो भी नहीं बनेगा, 8 छिके 48, 4,80,000 बनेगा। तुम पता नहीं किस चीज का 1 करोड़ का निकाल ली जा रहे हो। टोटल फेस वैल्यू तो 80 लाख रुपए की है ना, तो 80 लाख रुपए का 6% कितना होता है, 4,80,000 आएगा। रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ, छोड़ देते हैं मैं कराऊंगा, बड़ा इजी है, थ्रेटिकल डिस्कस ही मत करो। रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है जी, प्रीमियम 5%, 1,000 का 5% होता है 50 रुपए,
1000 का 50 पर 5% होता है 50। तो ये देखो ये इक्वेशन बन रही है, पहले ये बना लो। 940 आ रहे हैं, 1050 जा रहे हैं। 940 आएंगे, 1050 जाएंगे। सिंपल मतलब पता है क्या था यार, अगर ये क्वेश्चन 100 रुपए के हिसाब से होता ना, तब आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाता है। सर 94 आ रहे हैं, 105 जा रहे हैं, एक जीरो ही तो फालतू आई है, और तो कुछ भी नहीं है। कल वाले जितने क्वेश्चन करे थे वो 100 रुपए के हिसाब से थे, आज 1000 के हिसाब से एक एक जीरो लास्ट में एंड में बस फालतू पड़ गई है। उसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं। कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये भी हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसका मतलब है आपको इशू की एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी। अगर आपको नहीं समझ आता, ऊपर वाले क्वेश्चन से एक बार हिंट देते हैं। पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट, इसलिए हमने सिर्फ इंटरेस्ट की गई थी। यहाँ पे आपकी पता है कितनी एंट्रीज होने वाली हैं? 5 तो हो गई इंटरेस्ट वाली एंट्रीज, 2 हो गई इश्यू वाली एंट्रीज। कोई बात नहीं, 2 टॉपिक आपके रिवाइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 का ए। एक 4-15। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। किसका फोन बज रहा है यार? ये फाइन ज्यादा भरना है तूने क्या? सारी क्लास की डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8000 इंटू 940 आ गया जी आपके पास हार्ड काम करने के लिए। 8000 इंटू 940। मैं आपको बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं इसको। टोटल फेस वैल्यू 8000 इंटू 1000 कर लो पहले, 80 लाख हो गया। 60 रुपए का डिस्काउंट है, 8000 इंटू 60 कर लो, 8 6 48। तो 4,80,000 रुपए की डिस्काउंट है। तो 80 लाख में से 4,80,000 माइनस कर दो, जो बनता है 75,20,000। यही वाला ही बोल रहे हो आप भी? 75,20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये कल वाला टॉपिक बीच में मिक्स हो जाएगा आज। 75,20,000। अब देखा जाए कंपनी को यहां से 940 आ रहे हैं, 60 रुपए का ये घाटा हो गया, 1050 है, 50 का वो घाटा हो गया। कंपनी को टोटल घाटा हो गया, कंपनी का टोटल घाटा 60 और 50 110। ठीक बोल रहा हूँ क्या मैं? 6% डिस्काउंट है, 5% प्रीमियम है। हाँ, तो इसको कल हमने देखा था, जब दोनों लॉसेज हो कंबाइंड करके लिख दिया जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। टोटल 8000 के डिवेंचर्स हैं। टोटल लॉस कितने का हुआ देखो, 60 रुपए का लॉस हुआ है डिस्काउंट के टाइम पे, 50 रुपए का लॉस हुआ है प्रीमियम के टाइम पे। क्या आपको समझ में आ गया? टोटल लॉस 110 का हो गया। हाँ, 8,80,000। टू 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर के सामने तो जानी है हमेशा फेस वैल्यू, तो 8000 गुना 100 80 लाख। और साथ में फ्यूचर का कोई लॉस था ना 50 रुपए प्रीमियम वाला, तो सिर्फ उसी का नाम आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये जाएगा 8000 गुना फ्यूचर का लॉस। याद रखना सिर्फ 50 है। ऊपर मैंने लॉसेस को पूरा लिखा ना, डिस्काउंट और लॉस पे फ्यूचर वाले भी। नीचे क्रेडिट में सिर्फ फ्यूचर वाला लॉस जो 50 रुपए जाना है। कितना बनता है? 4 लाख। हेमंत जल्दी से टोटल कर, बराबर बन रहा है, नीचे बन रहा है 84। 75 और 8 83, 84 बन गया जी। इसकी नरेशन लिखो, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। बस इतनी लिख दो फिलहाल, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। डिबेंचर इश्यू कर दिए गए। कंपनी के ऊपर पता है क्या का बोझ आ गया? अब इंटरेस्ट का। अब आप खुद बताओ, 1/4/15 को कंपनी ने डिबेंचर निकाले, लोन लिया, पहला इंटरेस्ट कब देगी? 30 सितंबर 2015। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे लगेगा। फेस वैल्यू चल रही है 80 लाख रुपए, रेट चल रहा है 9%।
इंटू 6/12, क्योंकि अभी तक 6 महीने हुए हैं तो 6/12। अच्छा, अगर कंपनी क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करती, डेट बता सकते हो? अगर कंपनी क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करती, अप्रैल मई जून, 30 जून की डेट आती और इंटू 6/12 की जगह 3/12 करते। सर अगर पेपर में आ गया क्वार्टरली इंटरेस्ट, हम तो मजदूर मर ही जाएंगे, समझ गए? 4 बार एंट्रियां करनी पड़ जाएंगी, दो दो, लेकिन आता नहीं है पेपर में, हाफ ईयरली आता है हमेशा। 8 ना या 72, 72 का आधा 36, 3,60,000 ठीक है हेमंत। 3,60,000 रुपए का इंटरेस्ट बन गया। नरेशन लिखो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू। पिछले में नरेशन नहीं लिखवाई थी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, अभी तक हमने ड्यू की है, साथ के साथ पेमेंट कर दो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,60,000। 31 मार्च की दो ये वाली एंट्रीज की जगह छोड़ो जल्दी से। 31 मार्च 2016 रिपीट एंट्रीज होने वाली हैं दो। मैं नहीं कर रहा, आप लोगों ने घर से करनी है, मैं लास्ट एंट्री करवा रहा हूं, फिर छुट्टी है। राइट ऑफ करने की एंट्री करवाने वाला हूं सेम डेट पे। आपको पता लग गया ना, ये रिपीट एंट्रीज करनी है दो, तो अपनी दो एंट्रीज की स्पेस छोड़ दो। अब रिपीट एंट्री, अब मेरे को लॉसेस को राइट ऑफ करनी है। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा मेरे इस साल के कितने लॉस हैं टोटल। देखिए जी टोटल लॉस देखो, 360 का एक इंटरेस्ट है, 360 का दूसरा, 7,20,000 का तो हो गया इंटरेस्ट। मानते हो इस बात को? हमने नहीं किया ना अभी एंट्री, है तो इंटरेस्ट। प्लस लॉस कितने का और हुआ था, प्लस टोटल लॉस गिनना है, टोटल प्रीमियम वाला नहीं, 8,80,000। हमें टोटल लॉस देखना है, प्रीमियम वाला नहीं, डिस्काउंट वाला भी प्रीमियम वाला भी मिला के कितना बन, ये कितना था, 8 लाख, 16 लाख आ गया टोटल इंटरेस्ट। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, इससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, राइट ऑफ वाला भी। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो रहा है 16 लाख से। जो जो खर्चों के नाम है वही वही नाम लिखेंगे। टू, पहले कौन से खर्चे का नाम आया था देखना, लॉस वाले का ना, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमारे पास था 8,80,000 और इंटरेस्ट में आ रहा है 7,20,000। इसकी नरेशन लिख देना, बीइंग लॉसेस एंड इंटरेस्ट इज रिटर्न ऑफ। खत्म टॉपिक। रिटर्न ऑफ का टॉपिक भी इसी के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन रिटर्न ऑफ में एक दो एडवांस क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन टॉपिक खत्म हो गया रिटर्न ऑफ का भी और इंटरेस्ट का भी।